मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 12 बाब 37 से 42 आयत तक। ये रात का वक्त था जब खुदावंद इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त बनी इसराइल ने रमीस से सुकूत की तरफ कूच किया और बाल बच्चों को छोड़कर पैदल मर्द तकरीबन 6 लाख थे और एक बड़ा अम्बुआ भी उनके साथ गया और गले और गाय बैल और मवेशी कसीर तादाद में, और उन्होंने उस गूंदे हुए आटे की फतीरी रोटियां पकाई जो वो मुल्क मिस्र से लेकर निकले थे, क्योंकि खमीर ना था, इसलिए कि वो मिस्र से जबरदस्ती निकाले गए और ठहर ना सकते थे कि अपने लिए कुछ खाना तैयार कर ले। और बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र में 430 बरस क़याम किया। और ऐसा हुआ कि 430 बरस गुजरने के बाद ठीक उसी दिन खुदावंद के सारे लश्कर मुल्क मिस्र से बाहर निकले। ये खुदावंद के लिए शब बेदारी थी जब वो उन्हें मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया। ये खुदावंद की मखसूस शुदा रात है जिसको बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल मनाया करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 135, पहली है 10 से 15 और 23 से 24 है। जमायती जवाब, उसकी रहमत अबद तक कायम है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसने हमारी पस्त हाली में हमें याद किया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है और हमको हमारे दुश्मनों से खुलासी बख्शी कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमायती जवाब, उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसने मिस्र के पिलोठों को मारा कि उसकी रहमत अबद तक कायम है, और उनके दरमियान से इसराइल को निकाला कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। दस्ते कादर और बुलंद बाजू से कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमायती जवाब, उसकी रहमत अबद तक कायम है। उसने बैरकुल्सम को 2 हिस्से कर दिया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है, और इसराइल को उसके बीच में से पार ले गया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। और फ़ाराऊन को बमा उसके लश्कर बैरकुल्सम में गर्क कर दिया कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 12 बाब 14 से 21 आयत। यस्सु ने उन्हें ताकीद की कि उसे जाहिर न करना ताकि इशाया नबी की पेशनगोई पूरी हो। एक दिन फरीसियों ने बाहर जाकर यस्सु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। यस्सु ये जानते हुए वहां से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने उन सबको शिफा बख्शी और उन्हें
ताकीद की कि मुझे जाहिर न करना, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो मेरा खादम जिसको मैंने चुन लिया, मेरा महबूब जिससे मेरी जान खुश है, मैं अपनी रूह उस पर उंडेलूंगा और वो गैर कौमों पर सदाकत जाहिर करेगा। ये ना झगड़ेगा और ना शोर और ना बाजारों में कोई उसकी आवाज सुनेगा। ये मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा जब तक कि वो इंसाफ को फतह न बख्शे और उसके नाम पर गैर कौमें भरोसा रखेंगी। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।